आज हम लोग तीन मणि पर विचार करेंगे। इसके पहले भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनज मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आइए हम लोग तीन मणि हैं, उन तीनों मणियों पर विचार करते हैं। तीन मणि है जिसके पास राम नाम रूपी मणि रहता है, वह कभी जीवन में दुखी नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है। और राम नाम मणि से जीवन में शक्ति, सुविधा, सम्मान, हर चीज प्राप्त हो जाता है। क्योंकि राम नाम मणि जो है पूरे जीवन को उजाला कर देता है। राम नाम मणि भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान जब कृपा करते हैं तब राम नाम का उच्चारण जीवन में होता है। राम नाम के उच्चारण से ही जीवन में पवित्रता आती है, शक्ति आती है और बल मिलता है, विश्वास होता है। इसलिए चिंता कभी नहीं होती है। और यदि चिंता होगी तो बेगार हम लोगों को पकड़ लेगा। बेगार है ना, चिंता जहाँ होता है वहाँ बेगार पकड़ता है, और जहाँ चिंता नहीं होगा बेगार कभी पकड़ता ही नहीं है। इसलिए हमें राम नाम का भजन, राम नाम के स्मरण से ही हमारा जीवन पवित्र होता है। और राम नाम जो धन है जिसके पास रहता है वह जीवन में सदैव शांति, सुख, आनंद का अनुभव करता है, और उसको कहीं कोई चिंता, भय नहीं सताता है। क्योंकि राम नाम भगवान का सबसे बड़ा शक्ति है। भगवान इस शक्ति से प्राप्त हो जाते हैं, और कोई शक्ति नहीं है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह राम नाम जपने का प्रेरणा सत्संग से मिलता है। सत्संग भी मणि है, और जब सत्संग होता है तब जाकर के हमारे अंदर राम नाम भजने का, कीर्तन साधन करने का प्रेरणा उत्पन्न होता है। क्योंकि सत्संग से ही जीवन सुंदर बनता है। बुद्धि जो है बिखरी हुई रहती है, सुबह से शाम तक जब तक हम सोते नहीं हैं हमारी बुद्धि बिखरी हुई रहती है। हमारा शक्ति उसी में सब क्षीण हो जाता है, और बिखरी हुई बुद्धि में चिंता बहुत सताता है, और चिंता के वजह से बेगार हमको पकड़ लेता है, और उस बेगार से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको सत्संग करना पड़ेगा, और सत्संग की भूमि से ही राम नाम का प्राकट्य होता है। सत्संग भूमि कहाँ होती है? अयोध्या में। अयोध्या क्या है? अयोध्या संतों के समूह को अयोध्या कहा गया है। और जब संतों के समूह में जब हम रहना शुरू कर देते हैं तब राम नाम का उच्चारण होना शुरू होता है। अन्यथा हम बहुत कोशिश भी करें कि राम नाम का उच्चारण करते रहें, लेकिन ये संभव नहीं है। हम संसार के सभी कार्यों को करेंगे, हर शब्दों को एक दूसरे से शेयर करेंगे, लेकिन राम नाम शब्द का उच्चारण
मुख से नहीं होगा। इसलिए हमें संत सभा चौदिश अमराई, इस बगीचा में, राम नाम रूपी संत रूपी बगीचा में हम लोग को रहने से ही राम नाम में रुचि पैदा होती है। और राम नाम जो है हमको जब तक पूर्ण रूप से दर्शन नहीं करा देता है तब तक हमारा जीवन उसमें राम नाम के भजन में लीन रहता है। क्योंकि राम नाम एक बहुत बड़ा हमारा प्राप्ति का साधन है परमात्मा का, और राम नाम से ही प्राप्ति होती है। मनुष्य चाहे संसार का जितना वेद पुराण उपनिषद सब चीज का अध्ययन कर ले, लेकिन मन निर्मल नहीं होगा। मन बिल्कुल पत्थर जैसे बना रहेगा, और मन जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का भाव अंदर स्थित नहीं होगा। इसलिए हमें सत्संग करना होगा। सत्संग किए बगैर हमारे जीवन में कभी भी शांति स्थिरता नहीं मिल सकती है, और हम नहीं अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। राम नाम भजन किए तो संत मिले, राम नाम भजन किए तो भक्ति मिलती है, और भक्ति से हर चीज की प्राप्ति हो जाती है। संसार के सभी साधनों की प्राप्ति होती है भक्ति से। भक्ति सबसे बड़ी चीज है। भक्ति होती नहीं है, भक्ति कोई कर पाता नहीं है, और भक्ति सबसे आसान है। भक्ति के माध्यम से ही परमात्मा तक हम पहुंचते हैं, और वह भक्ति क्या है? राम नाम का भजन ही भक्ति है, और कोई भक्ति होती नहीं है। और राम नाम जब हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा हमारे मन रूपी सिंहासन पर, तब जाकर के हमारा प्रकृति बदलेगी, और जब प्रकृति बदलती है तब हमें शांति सुख का अनुभव होता है। जब तक प्रकृति नहीं बदलेगी तब तक बेगार हमको पकड़ के रखेगा। क्या? भय और चिंता बेगार है, ये दोनों पकड़ के रखते हैं, और इन दोनों से मुक्ति हमें सिर्फ भक्ति और सत्संग और नाम से ही होता है। यह मणि है, इस मणि का जहाँ भी हम उपयोग करेंगे वहाँ हमें आनंद सुख शांति मिलती है। जब तक हम इस मणि का अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन शांत नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं रहेगा, तब तक हम अपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब राम नाम और सत्संग तथा भक्ति की पूर्णता जब हमारे अंदर आ जाती है तब जाकर के हमारे अंदर जो विवेक है उस विवेक का प्राकट्य होता है। और विवेक है बिखरी हुई विचार एक हो जाना। जब बिखरी हुई विवेक एक हो जाता है मन शांत हो जाता है, और मन शांत होने से हृदय में आनंद का अनुभूति होने लगता है, क्योंकि हृदय में राम जी हैं, और जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ कोई काम नहीं रहता है, और जहाँ काम नहीं रहता है वहाँ कोई भय और चिंता नहीं रहता है। और भय और चिंता जहाँ बेगार रहते हैं वहाँ राम नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ स्थूल शरीर का प्रधानता बना हुआ है। स्थूल शरीर जब तक रहेगा तब तक राम नाम का भाव प्रकट नहीं होता है, और जैसे हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं राम नाम का प्रभाव हमारे अंदर उतर जाता है, और राम नाम के प्रभाव से ही भय मुक्त व्यक्ति हो सकता है, बेगार से मुक्त हो जाएगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा,
और संशय भ्रम नष्ट हो जाएगा। संशय गुरु के मिलने से नष्ट हो जाता है और गुरु के वचन पर विश्वास होने से भगवान की प्राप्ति होती है, जिससे भ्रम नष्ट हो जाता है, जीवन सुंदर बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम देते हुए भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय